नमस्कार, मैं यू न्यूज से संजय कुमार कर्णवाल। सबसे बड़ी खबर की तस्वीरें सामने। न्यूज अपडेट। जेडी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर ने नए सिरे से शुरू की अपनी सेवाएं। आयुष्मान कार्ड धारकों को दी जाती है पूरी सुविधा। जेडी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर भाकरी जीटी रोड नेशनल हाईवे 91 पर स्थित है। हाईवे के नजदीक होने के कारण हॉस्पिटल हर संभव और हर तरह की सुविधाएं मरीजों के लिए प्रदान करता है। हॉस्पिटल के एमडी नीरज सोलंकी ने हॉस्पिटल में होने वाली बीमारियों के इलाज की पूरी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हॉस्पिटल में महिला संबंधी बीमारियों के साथ साथ हड्डी रोग, दांतों का इलाज एवं ब्लड बैंक की भी सुविधा जल्द शुरू होने जा रही है। हॉस्पिटल अलीगढ़ शहर से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर होने की वजह देहातों में रहने वाले लोगों को शहर जैसी सुविधा मिलेगी। आयुष्मान कार्ड की सुविधा भी हॉस्पिटल के माध्यम से दी जाती है, जिससे गरीब एवं असहाय लोग अपना इलाज करा सके। हॉस्पिटल में जल्द ही हाई स्कूल पास विद्यार्थियों के लिए डिप्लोमा कोर्स शुरू होंगे, जिससे बेरोजगार लोगों को आत्मनिर्भर बनने का मौका मिलेगा और बेरोजगारी भी कम होगी। हॉस्पिटल बहुत जल्द ही अपनी नई तकनीकी से इलाज कराने की सुविधा में प्रयत्नरत रहेगा। अलीगढ़ से शशि गुप्ता की रिपोर्ट। ग्रंथि हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड की एजुकेटिव डायरेक्टर हूँ। एजुकेशन की किस तरीके की फैसिलिटी दे रही है हॉस्पिटल में? क्या देखिए, इस हॉस्पिटल में हम हर तरह के जो पैरामेडिकल कोर्सेज हैं, जैसे लैब टेक्नीशियन है, ब्लड बैंक टेक्नीशियन है, ओटी में है और वेटरनरी के सारे हैं। सभी तरह के आपके जितने भी आएंगे, लैब असिस्टेंट हैं, उस तरह के हम कोर्सेज यहाँ पर शुरू कर रहे हैं। 10वीं पास कोई भी बच्चा जिसने 10वीं पास कर ली है, मात्र 64 रुपये रोज पर, सिर्फ 64 रुपये रोज पर अपना कोर्स यहाँ पर कंप्लीट कर सकता है। कोर्स 1 से 2 साल का है, डिपेंड करता है कि आप किस कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं। और विद हम प्रैक्टिकल नॉलेज हम उसको पूरा कोर्स सिखाएंगे और उसके बाद उसके प्लेसमेंट की भी हम कोशिश रहेगी कि हम उसको प्लेसमेंट कराएंगे। हमने कई हॉस्पिटल से टाई अप किया है, वहाँ पर हम उन बच्चों को प्लेसमेंट भी कराएंगे। मेरा नाम संजीव का मित्तल है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बेसिकली कॉलेज, ये जो हॉस्पिटल है जेडी आयुर्वेदिक, जेडी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, जेडी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर को जो रनिंग कंडीशन में पेशेंट्स की सारी सुविधाएं देने के लिए आज तैयार है, कम से कम रेट पर। उसके लिए हमने जानकारी देने के लिए, उसी सभी चीज़ों की जानकारी देने के लिए आप सब लोगों को आमंत्रित किया है। सर, हॉस्पिटल में किन किन सुविधाओं को आपने रखा गया है? हमारे यहाँ सुविधाओं में 8 डिपार्टमेंट हैं इस टाइम जो रनिंग कंडीशन में मॉडर्न के, जैसे कि ऑर्थोपेडिक्स, गायनी, मेडिसिन, सर्जरी, आई, डेंटल, सारे डिपार्टमेंट हमारे यहाँ रनिंग कंडीशन में हैं इस टाइम। और MD MS स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स ही उस पर ट्रीटमेंट कर रहे हैं। सर, मरीजों को किस तरह की सुविधाएं दी जाएंगी सर आपके हॉस्पिटल के द्वारा? मरीजों के सुविधाओं में तो 2 तरीके की सुविधाएं हैं, एक तो कैशलेस और एक कैश। कैशलेस में आयुष्मान की सुविधाएं, जो कि हम बड़ी प्रॉपर कोर्स में आयुष्मान के पेशेंट को एंटरटेन करते हैं। हालांकि उसमें पेमेंट हमको 50 दिन 60 दिन बाद मिलते हैं सरकार की तरफ से, लेकिन चूंकि सरकार का एक प्रोग्राम है और सरकार का सहयोग हमारे साथ पूरा का पूरा है, हमारे को कभी भी कोई भी दिक्कत सरकार की तरफ से आज तक ये नहीं आई कि आयुष्मान का पेशेंट हमारा आया और हमने उसे ट्रीटमेंट देने के बाद पैसा नहीं मिला। ऐसा नहीं होता है, सरकार हमारा पूरा सहयोग कर रही है। कैश के पेशेंट के लिए हमारे यहाँ सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि कैश का पेशेंट जो शहर में जाकर 20,000 रुपये में इलाज कराएगा, उसी काम को हम 10 से 12,000 रुपये में यहाँ कर देते हैं, कम से कम कीमत पे। कम से कम कीमत इसलिए कि लोगों की कोरोना के बाद में हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि वो पैसा देने की स्थिति में नहीं है, उनकी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। तो हमारा अपना एक ही मोटिव है कि उनको कम से कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं दे दें। और एक एटमॉस्फेयर जो हमारे यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो एक एटमॉस्फेयर, हॉस्पिटल का एटमॉस्फेयर नहीं लगना चाहिए। जब हम जैसे कहते हैं ना, घर में रह रहे हैं तो जल्दी ठीक हो जाते हैं, तो इसी तरीके से हमारे यहाँ जो हॉस्पिटल का एनवायरनमेंट है, वो एक घर की तरीके का एनवायरनमेंट है, जिसमें सभी लोग एक दूसरे को प्रेम पूर्वक सबका ध्यान रखते हैं। जैसे कहते हैं ना, घर में किचन में महिला ने खाना अच्छा बनाया तो सबको स्वाद आया, तो
सबको स्वाद जब ही आएगा जब महिला ने खाना मन से बनाया होगा। सर एक्सीडेंटल और इमरजेंसी पेशेंट को किस तरीके से देखा जाएगा सर? एक्सीडेंटल पेशेंट को हम इमीडिएटली एंटरटेन करते हैं, उसके बाद पैसा हो या ना हो, क्योंकि रोड साइड हम बैठे हैं, ट्रॉमा के केसेस आते हैं। अब रास्ते में कोई बंदा जा रहा है और उसका एक्सीडेंट हो जाए तो हम उसको पैसे की डिमांड की जगह उसकी ट्रीटमेंट का ख्याल रखते हैं और उनको 24 घंटे मीन्स रात में जनरली एक्सीडेंट ज़्यादा हो जाते हैं, उसके बावजूद हम उनको पहले एंटरटेन करते हैं, बाद में उनका हर हालत में हर सूरत में जैसी भी कंडीशन होती है, अगर कंडीशन ज़्यादा क्रिटिकल होती है तो रेफ़र करना पड़ता है उनको दिल्ली के लिए, वरना हम अपने लेवल पे जो बेस्ट पॉसिबल होता है पूरा कराते हैं। थैंक यू। किस तरीके से आप जो एक तरफ हाहाकार मच रहा था, कैसे आपका हॉस्पिटल उभरा है और क्या कहेंगे चीज़ को? मेरा नाम नीरज सोलंकी है, मैं यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन देखता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि जब कोरोना की पहली लहर आई थी उस समय लोग कोरोना के नाम से भी डरते थे। उस दौरान सरकार के सहयोग से हमने यहाँ क्वारंटीन सेंटर चलाया था। जो लोग दूर दराज से पैदल चलकर आ रहे थे उनकी आश्रय की हमने यहाँ व्यवस्था करी, उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया, खाने पीने की व्यवस्था करी सरकार के सहयोग से। उसके बाद जब दूसरी लहर आई, जब बेड, ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की जब समस्या हुई, बहुत ज़्यादा क्राइसिस हुआ, तो हमने शहर की परिस्थिति को देखते हुए अपने यहाँ सरकार से परमिशन ली और लोगों का इलाज किया। हमने जो इलाज किया जो शहर में कोरोना पेशेंट्स के ट्रीटमेंट के लिए जो रेट था उससे भी आधी दर पर हमने यहाँ मरीजों को उपचार दिया है। किसी भी मरीज की केवल एक पेशेंट ऐसा था जिसकी स्थिति ज़्यादा गंभीर थी, जिसको हमें रेफर करना पड़ा। बाकी सभी पेशेंट हमारे से बिल्कुल ठीक हो गए हैं और किसी भी तरह की कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आई। सभी लोग संतुष्ट थे। आज तक उनके हमारे फ़ोन भी आते हैं, जैसे अब CJM मैडम है, उनके 2 स्टाफ के 2 लोगों का भी हमारे यहाँ ट्रीटमेंट हुआ, अरुण लाल जी के बच्चे का और उनका। इसीलिए कोरोना में हमने पूरी सपोर्ट किया। वो हमने इसलिए देखा कि जब अलीगढ़ में बेड नहीं मिल रहे थे तो हमने सरकार से सहयोग मांगा, तो उन्होंने परमिशन दी, हमने यहाँ कोरोना ट्रीटमेंट। अब किस तरह की सुविधा दी जा रही है हॉस्पिटल में? अभी हमारे यहाँ सभी डिपार्टमेंट्स रनिंग में हैं, जैसे गायनी है जिसमें महिलाओं का ट्रीटमेंट दिया जाता है, डिलीवरी होती हैं, स्टेक्टमी होती है, उनके स्तर में कोई गांठ है। अभी हाल में 2-3 दिन पहले हमने एक ऑपरेशन किया है, एक महिला की बच्चादानी में से गांठ निकाली, वो करीब 75 mm की गांठ थी। एक अपने आप में एक बहुत बड़ी ऑपरेशन रहा है और वो भी हमने केवल मात्र 15,000 रुपये में किया। आप अलीगढ़ जाकर पता करें, कम से कम 50,000 रुपये चार्ज होता है। उधर हमारा डेंटल डिपार्टमेंट भी चलता है, उधर जनरल सर्जरी भी चलता है। जनरल सर्जरी में हम हर्निया, अपेंडिक्स और GB, किडनी का स्टोन और बहुत सारे ऑपरेशन, सब तरह का ऑपरेशन होते हैं। दूरबीन भी देखिए हमारे यहाँ उपलब्ध है। हड्डी के हर तरह के ऑपरेशन होते हैं, सियाम, हर चीज़ की व्यवस्था हमारे यहाँ उपलब्ध है। मेरे साथ बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज़।